प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है महात्मा गांधी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी की विचारधारा पर, वैचारिक दर्शन पर किन किन विद्वानों का, किन किन महापुरुषों का, परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, सहपाठियों का, सहयोगियों का, धार्मिक ग्रंथों का, पाठ्यक्रमों का प्रभाव पड़ा, या उनके विचार जो है किस तरह से प्रभावित हुए, निर्देशित हुए, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि किस तरह के दर्शन से प्रभावित हुई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। महात्मा गांधी भारत के एक महान राष्ट्रवादी चिंतक हुए। महात्मा गांधी पर अगर उनकी विचारधारा का अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव गीता नामक धार्मिक ग्रंथ का रहा है। गीता ग्रंथ का गहराई से उनके दर्शन पर प्रभाव पड़ा है। गांधी जी ने अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अपनी माताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उनकी माताजी एक धार्मिक स्त्री थी। महात्मा गांधी उनकी नैतिकता, सत्यता एवं निर्भीकता से गहरे से प्रभावित हुए। एक बार उन्होंने स्वयं कहा, जो कुछ पवित्रता मेरे में है वह मेरी माँ से प्राप्त हुई है, पिताजी से नहीं। इंग्लैंड जाने से पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को वचन दिया कि वह वहाँ जाकर उनके वचनों का पूरी तरह से पालन करेंगे। महात्मा गांधी के विशाल व्यक्तित्व में उनकी माताजी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहला जो प्रभाव है वो परिवार का प्रभाव है, और परिवार में पिता की तुलना में उनकी माताजी का व्यक्तित्व है वो उनके दर्शन पर हमें उनकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो महात्मा गांधी की वैचारिक पृष्ठभूमि है उनकी माताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित है, जिससे उनमें नैतिकता, सत्यता और निर्भीकता आई, और इसी से वो भारत में विशाल हृदय वाले व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। महात्मा गांधी पर हिंदू धर्म ग्रंथों का गहरा प्रभाव पड़ा, और इन धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा गीता का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी अपनी माताजी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है हिंदू धर्म ग्रंथों से। हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्होंने भगवद गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि का गहराई से अध्ययन किया, और इन धार्मिक पुस्तकों में वो सबसे ज़्यादा गीता के ज्ञान से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने गीता ज्ञान से प्रभावित होकर ही कहा कि गीता में दिया गया निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के हमें कर्म करते रहना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारा फल है। गीता का ये पूरी तरह से सार है, निष्काम कर्म। और ये महात्मा गांधी को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में गीता के इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से सिद्ध करने का हमेशा जो है प्रयास किया। हमेशा वो काम करते रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे। महात्मा गांधी का दर्शन मुख्य तौर पर ईसाईयत से भी काफ़ी प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर ईसाईयत की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जब बैरिस्टर की पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंग्लैंड का प्रवास किया तो वो काफ़ी ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए। अनेक लोगों ने उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हिंदू रहकर ईसाईयत की अच्छाइयों को ग्रहण किया। महात्मा गांधी की ईसाई भजनों में गहरी रुचि थी। उन्हें न्यू टेस्टामेंट भी काफ़ी अच्छा लगा। महात्मा गांधी ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म, क्राइस्ट ईसा का जो बलिदान है उससे गहरे से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने
ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हिंदू रह करके ईसाइयत की अच्छाइयाँ जो है वो अपने जीवन में अपनाई। इस प्रकार महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर ईसाई धर्म का सकारात्मक प्रभाव में दिखाई देता है। महात्मा गांधी की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर हेनरी डेविड थोरो का प्रभाव दिखाई देता है। महात्मा गांधी अमेरिकन अराजकतावादी हेनरी थोरो के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। हेनरी थोरो ने अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध टैक्स देने से इनकार कर दिया और महात्मा गांधी इस तथ्य से काफ़ी प्रभावित हुए, इस विचार से काफ़ी प्रभावित हुए कि भारत में जिस तरह से ब्रिटिश सरकार भारतीयों के विरुद्ध अत्याचार करती है और उन्हें इसके बदले में कोई सुविधा नहीं दी जाती, तो ये विचार जो है पूरी तरह से उनको अपने अनुकूल लगा, भारतीय राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसके अनुकूल लगा। थोरो ने पहली बार नागरिक अवज्ञा शब्द का प्रयोग किया, सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी थोरो के राज्य के प्रकृति और कार्यों से संबंधित विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन पर हेनरी डेविड थोरो के चिंतन की स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। महात्मा गांधी पर डेविड थोरो के साथ साथ जॉन रस्किन का भी गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट का गहरा प्रभाव पड़ा। ऑन टू द लास्ट का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और महात्मा गांधी इस पुस्तक से प्रभावित होकर के उन्होंने इसका गुजराती में अनुवाद किया और इसे सर्वोदय शीर्षक से प्रस्तुत किया। ऑन टू दिस लास्ट का मतलब है आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना। सर्वोदय सबका उदय, सबका भला, सबका कल्याण। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का अर्थ बताया सबका कल्याण, सबकी भलाई। गांधी जी ने इस पुस्तक से निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण ही सबका कल्याण है। उन्होंने माना कि एक न्यायी का कार्य भी वकील के कार्य की तरह ही सम्मानजनक है। उनका कहना था कि जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। किसान व मजदूर का जीवन श्रम से परिपूर्ण है, जिसका बड़ा महत्व। उन्होंने हमेशा श्रम के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पसीना बहा करके रोटी प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न विराजमान हो। जो पसीना बहाकर रोटी नहीं कमाता वो एक प्रकार से चोरी कर रहा है। तो महात्मा गांधी का ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये इसके ऊपर जो है जॉन रस्किन के जो दर्शन है उसका गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। महात्मा गांधी वेस्टर्न थिंकर लियो टोल्स्टॉय के दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित है। विशेष करके जब वो लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे तो टोल्स्टॉय के साहित्य से वे परिचित हुए। उन्होंने टोल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, कि परमात्मा आपके अंदर है, इस पुस्तक का गहराई से अध्ययन किया। इस पुस्तक का महात्मा गांधी के जीवन एवं विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। टोल्स्टॉय ने इस पुस्तक में राज्य, न्यायालय, पुलिस, सेना, पूंजीवाद एवं विद्यालयों की निंदा की है। उसने बल प्रयोग कर देने व अनिवार्य सैन्य सेवा का भी विरोध किया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। टोल्स्टॉय प्यार और असहयोग के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे। टोल्स्टॉय की तरह गांधी जी भी असहयोग में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी भी टोल्स्टॉय की तरह प्रेम, आंतरिक पवित्रता, शर्म, नैतिकता एवं जीवन की सरलता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने स्वयं कहा कि टोल्स्टॉय की पुस्तक ईश्वर तुम्हारे अंदर है, द गॉड इज विद इन यू, से ही उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पालन करने की शिक्षा मिली।
महात्मा गांधी का सत्याग्रह और नॉन वायलेंस अहिंसा का जो सिद्धांत है वो टोल्स्टॉय की पुस्तक द गॉड इज विद इन यू, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, से प्रेरित है। तो टोल्स्टॉय का जो दर्शन है वो महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक चिंतक गोपाल कृष्ण गोखले के दर्शन से भी काफी प्रभावित हुए। वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी गोखले के राजनीतिक दर्शन से काफी प्रभावित हुए। महात्मा गांधी भी गोखले की तरह एक उदारवादी राजनीतिक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोखले का संवैधानिक साधनों में गहरा विश्वास था और गोखले ने धर्म और राजनीति के परस्पर अंतः संबंधों का भी व्यापक तौर पर समर्थन किया। ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी ने भी देश की आज़ादी के लिए और दूसरी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के लिए गोखले की तरह संवैधानिक साधनों को अपनाया और धर्म और राजनीति को परस्पर अंतः संबंधित माना और कहा कि धर्म विहीन राजनीति नहीं मृतप्राय है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान भारत के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय नेताओं की महानता के बारे में स्यों उल्लेखित किया है कि मुझे फिरोजिया मेहता हिमालय की तरह दिखाई देती है, लोकमान्य समुद्र की तरह और गोखले गंगा की तरह। तो एक प्रकार से महात्मा गांधी पर न केवल पश्चिमी राजनीतिक सामाजिक चिंतकों का प्रभाव पड़ा बल्कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों जिसमें फिरोजिया मेहता, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी महात्मा गांधी की वैचारिक पृष्ठभूमि को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी के दर्शन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि महात्मा गांधी की वैचारिक पृष्ठभूमि पर किन किन चिंतकों का, दार्शनिकों का, विद्वानों का, परिवार के सदस्यों का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सहयोगियों का, धार्मिक ग्रंथों का, भारतीय और पश्चिमी चिंतकों का गहरा प्रभाव पड़ा है। तो महात्मा गांधी का जो विशाल व्यक्तित्व है वैसे ही विशाल उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। वैसे ही विशाल व्यक्तित्व वाले अनेक चिंतकों और दार्शनिकों के उनके दर्शन पर गहरी छाप हमें दिखाई देती है। तो महात्मा गांधी की वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को आने वाले नए वीडियो को शीघ्र प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।